रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। 8 तारीख को शाम को कमल का फूल हरियाणा में खिलेगा। लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। कमल का फूल हम सब खिलाएंगे हम। सुचेता कुकरेती और आज महाभारत में आपको दिखाने वाले हैं कि चुनावी दंगल में किसका मंगल होने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर बाद रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा सबसे सटीक एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या कह रहा है, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर का इस बार ताज किसके सर सजेगा, आज महाभारत में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं और हरियाणा की पोलिंग खत्म होने वाली है। वोट वहां पर सुबह से जारी है वोटिंग और वो वोटिंग खत्म होगी, लेकिन पहले आपको दिखा देती हूं कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो वोटिंग के लिए पहुंचे थे। मनोहर लाल खट्टर को आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री। ओम प्रकाश चौटाला आईएनएलडी के नेता हैं, उन्होंने भी वोट डाला। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी वोट डाला। अनिल विज को आप देख रहे हैं, कुमारी शैलजा, ये वो बड़े बड़े चेहरे हैं जो आज वोट डालने पहुंचे। विनेश फोगाट, कुश्ती के दंगल से सीधे चुनावी दंगल में उतरने वाली विनेश फोगाट ने भी आज वोट डाला है। तो बड़े बड़े चेहरे, मनोहर लाल खट्टर पिछली बार हरियाणा की सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन इस बार जो कर रहे हैं साहनी साहब, उन्होंने भी आज वोट डाला। सबने अपने अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन जीतेगा कोई एक ही, जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, सबसे सटीक नतीजे एग्जिट पोल के क्या कह रहे हैं, कुछ ही मिनट बाद आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा में सियासी दंगल खत्म, विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग पूरी। हरियाणा की वोटिंग पूरे होते ही कांग्रेस अपने 10 साल का वनवास खत्म करने के दावे करने लगी है। लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। बीजेपी भी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक के दावे कर रही है। 8 तारीख को शाम को कमल का फूल हरियाणा में खिलेगा और तीसरी बार सरकार बन रही है। इस बार मैं समझता हूँ फिर हो गया, तो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़ करके आएगी। हरियाणा में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी का भी कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन क्या आपका ये कॉन्फिडेंस वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? हम आपको बताएंगे हरियाणा में किसकी सरकार बनती दिख रही है। कुछ ही देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने होगा। हरियाणा ही नहीं, आपको जम्मू कश्मीर के सियासी हाल भी बताएंगे। देश के सिर के ताज पर कौन राज करेगा, ये कुछ ही देर में साफ होने वाला है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ है, लेकिन अंदर खाने बड़ी खबर आ रही है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच भी बातचीत चल रही है? कुछ दिनों पहले उमर अब्दुल्ला ने खुलकर राहुल गांधी के सक्रिय न होने पर सवाल भी उठा दिए थे। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की। जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी मैदान में उतरे। कश्मीर में योगी फैक्टर भी सर चढ़कर बोल रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी एक और चुनाव होता ना, तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। बीजेपी ने घाटी के लोगों को धारा 370 हटने के बाद बदलाव का फर्क याद दिला दिया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल प्रियंका चुनावी मैदान में उतर गए। राहुल और प्रियंका ने जम्मू कश्मीर में वही पुराने वादे दोहराए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है और क्या ये नतीजे आगामी दिल्ली और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेंगे? यूपी के उपचुनाव पर भी इसकी प्रतिक्रिया होगी। किसका कॉन्फिडेंस हाई और किसका कॉन्फिडेंस लो होगा, कुछ ही मिनटों में पता लग जाएगा। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद ये जो आप 0-0 टैली देख रहे हैं, ये भरना शुरू होगी, क्योंकि एग्जिट पोल आपको बताएंगे
एग्जिट पोल में हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में कौन इस बार सत्ता पर काबिज होगा, ये आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज किस वक्त शाम 5 बजे के करीब इतना नजर आ रहा है। हरियाणा में शाम 5 बजे तक 61% वोटिंग हो गई है, 61%। अब आप इसको किस तरह से समझते हैं अपने मेहमानों से भी पूछूंगी। भिवानी में शाम 5 बजे 63% वोटिंग हुई है। अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कितनी वोटिंग हुई है, लेकिन 5 बजे तक 61% और 6 बजे के आंकड़े भी थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगे, तो वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन आज नूह और हिसार में जो चुनावी हिंसा हुई है वो भी बड़ी खबर है, क्योंकि आज चुनाव हो रहा था हरियाणा में और वहां पर कैसे हिंसा हुई, वहां पर एक दूसरे से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता वोटिंग के दौरान कई जगह पर बवाल हुआ है। तस्वीरें जरा आपको दिखा देती हूं। ये देखिए, ये हिसार की तस्वीरें आ रही हैं और यहां पर जहां वोटिंग में पोलिंग बूथ जहां बना था वहां पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। ये हिसार की तस्वीरें हैं और देखिए कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था साफ होते नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए, ये तस्वीरें हिसार से आई हैं, लेकिन हरियाणा में इस बार गणित क्या कहता है 2019 की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं, उसके बाद मौजूदा समय की भी बात करूंगी। ये तो आपने हिसार की तस्वीरें देखी, लेकिन चुनावी दंगल में किसका मंगल हो रहा है। हरियाणा जैसा राज्य जो कुश्ती के लिए जाना जाता है, वह सियासी कुश्ती हुई। 2019 में 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 40 सीटें गई थी, कांग्रेस के पास 31 सीटें आई थी, जेजेपी जिसके साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई 10 सीटें थी और अन्य के खाते में 9 सीटें थी। तो ये 2019 की तस्वीर है, लेकिन क्या ये पलटेगी? क्या कांग्रेस के दावों में दम है? कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखती है या फिर बीजेपी अपनी हैट्रिक मारेगी? ये भी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने शुरू कर देंगे कुछ मिनट बाद। लेकिन आपको यह जरूर बताती हूं कि हरियाणा में हो क्या रहा है। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है, 90 सीटों पर, और बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के चेहरे तो साहनी साहब है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो एक बड़ा चेहरा थे। इस बार बड़े चेहरे ना होने का क्या नुकसान संभव है हरियाणा में? वहीं कांग्रेस बीजेपी का रथ रोकना चाहती है। जो बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं उन्हें आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इन चेहरों में बनती नहीं है। अंतरकला की खबर आई और अंतरकला के चलते हो क्या रहा है, कांग्रेस में सीएम पद को लेकर मारामारी चल रही है और यह कहा जा रहा है कि सुरजेवाला गुट अलग है, हुड्डा गुट अलग है और कुमारी शैलजा का गुट अलग है। इनके बीच में जो एक कैंपबाजी हो रही है उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्या वो होगा थोड़ी देर में पता लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाने शुरू होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अपने सहयोगी लोमस के पास जाना चाह रही हूं जो सीधे हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वोटिंग में क्या हो रहा है, लोगों को क्या लगता है, क्योंकि वो वोट देकर आए हैं, उन्हें क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है। लोमस के पास जाते हैं। लोमस जरा बताइए, आपके साथ लोग हैं, वोट दिया उन्होंने हरियाणा में सरकार के लिए, बताइए जरा उन्हें क्या लग रहा है। बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी मैं सिरसा में मौजूद हूं और सुबह से ही उम्मीद थी कि जो सिरसा का परसेंटेज है वो 70 अप जाएगा। हालांकि जो 5 बजे का परसेंटेज है वो 65.7% है। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि 6 बजे तक का वो परसेंटेज क्या बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ सिरसा की जनता है, हरियाणा की जनता यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस बार सिरसा में किसकी सरकार बनेगी और पूरे हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री पद पे दावेदार है? सिरसा में कांग्रेस की सरकार है और हमारे सिरसा में गोकुल सेतिया जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको, सिरसा की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, क्या लगता है आपको? कांग्रेस ही आएगी, पूरा हरियाणा में कांग्रेस आएगी और सिरसा में गोकुल सेतिया जी जीतेंगे। क्या लगता है आपको? सिरसा में गोकुल सेतिया जीतेंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको चाचा? वोट का मत का प्रयोग किया, वोट डाला आपने? हाँ डाला ये रिया। क्या लगता है आपको? सेतिया जीतेगा, गोकुल सेतिया जीतेगा। आपने अपने मत का प्रयोग किया? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस का। क्या लगता है आपको?
ऐसा है सर, बड़े टाइम से हमारे सिरसा की जनता विकास के लिए, खासकर हमारी जो भी दिक्कतें थी, ज़रूरतें थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा जितना सिरसा जिला का वोट है वो आप आने वाले 8 तारीख को आप देखेंगे कि सारे का सारा कांग्रेस पार्टी और गोकुल सेतिया जी को जाएगा। और ये जो इलेक्शन हुआ है पिछले 10 साल में, ये सिर्फ विकास के ऊपर ही आज आप जितना यहाँ देख रहे हैं जोश, ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही जुझारू और एक एजुकेटेड पर्सन को ये टिकट दी है। तो ये इलेक्शन और हरियाणा पूरा इस बार कांग्रेस ही यहाँ पर लीड करेगी और आने वाले 8 तारीख को इसकी घोषणा भी कांग्रेस पार्टी दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कांग्रेस के पास के खाते में हमारा वोट है। मैं एक बार जम्मू कश्मीर की तस्वीर पर भी आऊंगी, लेकिन क्योंकि हरियाणा की वोटिंग अभी अभी खत्म हुई है 6 बजे, इसलिए हरियाणा पर हमारी नजर है। जम्मू कश्मीर की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। रोहन गुप्ता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ पवन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अहमद अय्याज साहब राजनीतिक विश्लेषक है, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे पहले रोहन गुप्ता जी आपके पास आ रही हूं। ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिल रही, लोग बोल रहे हैं हमने वोट कांग्रेस के लिए किया, लेकिन ये बताइए कि इस बार हरियाणा में आपके चांसेस कितने दिख रहे हैं आपको? देखिए, 10 साल के बाद में भाजपा तीसरी बार के लिए ये चुनाव में आगे गई थी। स्टार्टिंग में जब चुनाव शुरू हुआ तब ये कहा जाता है एक तरफा चुनाव है, वेव है, पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जिस प्रकार से कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आया, वो उनके दलित नेताओं के अपमान की बात हो, उनके जंगल राज की बात हो, जातिवाद की बात हो, परिवारवाद की बात हो, ये 4 मुद्दे हैं और हरियाणा की जनता ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता तीसरी बार वापस भाजपा को आशीर्वाद देगी और जो मोदी जी ने सेंटर में रिपीट किया तीसरी बार वाला, हरियाणा की जनता ये रिपीट करके दिखाएगी, क्योंकि हरियाणा की जनता हमेशा सेंटर की गवर्नमेंट के साथ चलती है। और जिस प्रकार के सेंटिमेंट बने, एक जो संविधान के नाम पे दलित वोटर को मोबिलाइज करने का या उसको इन्फ्लुएंस करने का काम किया, वो उसका जो पर्दाफाश हुआ, जिस प्रकार से उनके वरिष्ठ नेता शैलजा जी के साथ जो व्यवहार हुआ। आज भी शैलजा जी का एक वीडियो आया जो महिला उनके कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का सलूक स्टेज के ऊपर हुआ, तो काफी चीजें थी जो एक नैरेटिव बनाने का कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रयास किया उसका पर्दाफाश हो गया। दूसरी बात, इंडी गठबंधन के नाम पे पूरे देश में पहले चुनाव लड़े और हरियाणा में तो उन्होंने गठबंधन किया, कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी लड़ी, काफी दिनों तक चला, जरूरत है नहीं है, तो उससे भी जो एक मैसेज गया कि नहीं, ये लोकतंत्र के नाम पे सब मिलकर लड़ने की जो बात कर रहे थे, उसका भी जो है गुब्बारा यहाँ पे हरियाणा में फूट गया कि सब लोग अपनी सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। और ये जो आपसी फूट है उसका काफी फायदा भाजपा को मिलेगा। और जिस प्रकार से भाजपा की सैनी सरकार 10 साल के बाद में सीएम को चेंज किया गया, सैनी साहब ने जिस प्रकार से घोषणाएं की उसके ऊपर अमल किया, एक विश्वसनीयता का वातावरण भाजपा की फेवर में हुआ। और जो वर्ष के सिनेरियो था लोकसभा के समय में, जहां पे भाजपा ने 5 सीट गंवाई थी, अग्निवीर की बात हो, किसानों की बात हो, जवानों की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, हर मुद्दे पे भाजपा ने जिस प्रकार से जनता का विश्वास वापस प्रतिस्थापित किया है, मुझे विश्वास है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। भाजपा की सरकार बनना तय हरियाणा के लिए। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि उनकी सरकार वापसी कर रही है, यानी बीजेपी की सरकार हैट्रिक लगाने वाली है। बात वो सिर्फ कांग्रेस की कर रहे हैं। पवन जी, वो बात ही नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की हरियाणा में। देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम पे वोट मांगती है और हरियाणा की जनता ने पहली बार आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार दिया है। हमने सिर्फ मुद्दों की बात करी है। हरियाणा ने देखा, जब दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आए थे तो भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार देखा था, 700 किसानों की जान चली गई थी, वो मुद्दे थे चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की जो असफलता थी, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, जब पहलवान बेटी आई थी तो उनसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या सलूक किया था, ये जनता ने देखा था। तो जनता के जो मुद्दे थे, मूलभूत सुविधाओं की जब बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, स्कूल अस्पताल की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, तो हरियाणा चुनाव के अंदर इस बार आपने देखा कि मुद्दों की बात हुई। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चलाने के बाद, मुख्यमंत्री चेंज लगातार करने के बाद भी मुद्दों के नाम पे वोट नहीं मांग पाई, ये वादों के नाम पे वोट नहीं मांग पाए। हरियाणा के अंदर रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा था। जब युवाओं के रोजगार की इन्होंने बात करी, युवा रोजगार मांगने गए, कहते फॉरेन चले जाओ, इजराइल चले जाओ, तो जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे थे उस पर भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांग पाई। तो अब हरियाणा के अंदर ये माहौल था कि बहुत साल देख लिया, 10 साल से ज्यादा की सरकार इनकी हो गई, आज तक हरियाणा के लिए कोई काम के नाम पे वोट नहीं मांग पाए। तो अब अरविंद केजरीवाल मॉडल पे जो हरियाणा के लोगों ने भरोसा दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। 10 साल पुरानी हम पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी 10 साल में बनना, तो ये देश के लोगों का प्यार मात्र हो सकता है, नई नवेली पार्टी हो सकती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी राज्य में सरकार बनाने में 10 साल लगे थे। जनसंघ के
लंबे संघर्ष के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी 10 साल लगे, तो 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बन जाना, अपने मॉडल के बेस पे राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जनता का प्यार साथ जो उनको लगातार मिला है, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को उनके लोगों ने दिया है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में हरियाणा की चाबी देना चाहते हैं कि ताकि हरियाणा में भी दिल्ली की तरह बिजली पानी काजल को लीजिए, पंजाब की तरह। जी देखिए, जो दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार ने जो करके दिखाया है बिजली पानी की बात हो, आप लोग देखिए दावे तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि आप यहाँ पर कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहे हैं। वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, यानी बीजेपी आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कर रही है। आप लोगों में तो यहाँ गठबंधन होने वाला था, लेकिन अब अगर गठबंधन नहीं हुआ है तो कांग्रेस की बात ही नहीं है। कांग्रेस कितनी सीटें निकाल लेगी? अजय वर्मा जी आपसे पूछ लेती हूँ, कांग्रेस कितनी सीटें निकाल रही है हरियाणा में? देखिए सुचेता जी, ये जो नवरात्रा तीसरा चल रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं देशवासियों को, खास करके हरियाणा के 3 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है और 2 करोड़ से ज्यादा जो वोटर है उनको, कि मैं उनको एडवांस में धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस की सरकार वहां बनने जा रही है। मैं उनको एडवांस में कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, हरियाणा के देवतुल्य वोटर को मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि 8 तारीख को ताजपोशी होगी। ये तय हमारा हाईकमान करेगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बनना है, क्या बन रहा है। लेकिन जो रुझान सारी सीटों पे आए हैं, जो परसेंटेज ऑफ द पोलिंग सरकार के खिलाफ हुआ है, जो पहलवान बेटियों को उत्पीड़न के बाद लोगों का समर्थन मिला है, जो किसानों को उत्पीड़न हत्याओं के बाद लोगों का समर्थन मिला है, जो बेरोजगारों की नौकरी छीनने के बाद समर्थन मिला है, जो छोटे व्यापारी का जीएसटी से मार करने के बाद समर्थन मिला है, और जो भाजपा के बलात्कारी लोग बलात्कार करके बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनसे जो हमें एक समर्थन मिला है, तो उससे हमारे हरियाणा के वोटरों का बहुत धन्यवाद देवतुल्य का। और हम सरकार बना रहे हैं, मेजॉरिटी आप और हम फिर बैठेंगे, 60 से ज्यादा सीटें जीतते हुए हम काजल, हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ रही है हरियाणा से, हमारे सहयोगी, क्योंकि हरियाणा में हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। पुनीता भी इस वक्त हरियाणा के रण में, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर में वोटिंग 1 तारीख को संपन्न हो गई। आज जो आंकड़े आने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के हैं, तो मैं जम्मू कश्मीर की जरा एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, क्योंकि अहमद एयाज साहब भी हैं और अहमद एयाज साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं जरा जम्मू कश्मीर की भी एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि वहां पर किस तरह की तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर में क्या इस बार समीकरण बदले हैं, वहां सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि इस बार विधानसभा की सीटें 90 हो गई हैं, 90 विधानसभा सीटें वहां जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की कुल 114 सीटें हैं, और 114 क्यों कहते हैं, क्योंकि 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रहती हैं, तो पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। अब यहां जम्मू कश्मीर की में 90 सीटों पर वोटिंग हुई है, उन 90 में से कितनी सीटें जम्मू रीजन में है? 43 सीटें जम्मू रीजन में है, और वहीं बाकी सीटें कश्मीर में है, तो कश्मीर रीजन में 47 सीटों पर वोटिंग हुई है। और यही कारण है कि बीजेपी को लग रहा है कि उसकी सीटें इस बार बढ़ेंगी, क्योंकि 43 सीटें जम्मू से, और पिछली बार भी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन वहां मिलकर सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ। क्या इस बार कुछ अंक बदलेगा? मैं आपको एक बार बताती हूं मुद्दे कौन से चाहे रहे इस बार चुनाव में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस पर भी बात करना जरूरी है, और आंकड़े क्या उसी के हिसाब से आए। जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कश्मीर में तो मौलवी भी राम राम बोल रहे हैं, वो भी आजकल राम राम बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें दिक्कत है राम राम बोलने से। राहुल गांधी ने बाहरी वाला मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा जेएनके के लोगों का हक बाहरियों में बांटा जा रहा है, तो बाहरी वाला मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मेरा बस चलता तो अफजल गुरु को फांसी रोक देता। क्या इस मुद्दे की गूंज चुनाव में होगी? योगी आदित्यनाथ को जेल में होना चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने कह दिया था जब योगी आदित्यनाथ कश्मीर के चुनाव के प्रचार के लिए उतरे। नसरल्ला की मौत के बाद, हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला की मौत के बाद उसे शहीद बताया महबूबा मुफ्ती ने, अपना प्रचार भी रोक दिया था, तो यह वाला दांव भी आया जम्मू कश्मीर के चुनाव में। राहुल ने कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया, ये ओमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, जिनके साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी का, तो वो निशाना ओमर अब्दुल्ला ने लगाया। क्या इसका असर पड़ेगा? यह भी उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो 370 वापस बहाल कर देंगे, और पूरे चुनाव में इसकी गूंज रही। और वहीं
आप देख रहे हैं सुशील शिंदे जो कि गृह मंत्री थे और उन्होंने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तो लाल चौक जाने से डर लगता था। आज प्रियंका और राहुल कश्मीर में खुले घूम रहे हैं। तो ये वाला दाव, मैं सबसे पहले एक बार अहमद अयाज के पास जा रही हूं। अहमद अयाज साहब जरा बता दीजिए, ये खबरें आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बातचीत चल रही है, इसमें कितने दम है, कितना दम है इसमें? ये होने के बहुत सी संभावना है, इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी हुकूमत में अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, और उसके साथ साथ उनका जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो तब तक उसमें थोड़ा सा भी थ्रू नहीं होगा यूटी में जब तक उसमें जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी होगी सेंटर में उनका साथ हो। चूंकि बज़ाहिर वो अभी बीजेपी है, तो जब तक बीजेपी का साथ ना हो तब तक उसमें से कोई भी इशू हल नहीं हो सकता है, जहां तक मेरा मानना है। अगर वो बाकी उनके साथ, हालांकि उनके पास ऑप्शन है इंडिया ब्लॉक के साथ भी अलायंस करने का, लेकिन उसमें एक ही चैलेंज रहेगा कि क्या इंडिया ब्लॉक के अलायंस के साथ उनके जो इश्यूज है, उनके जो मैनिफेस्टो में है, जो उन्होंने लोगों को जो प्रॉमिस किया है, क्या वो थ्रू हो सकता है, उसमें वो चैलेंज है। तो इसलिए मेरा जहन जो जाता है वो यहाँ की तरफ जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद बीजेपी के साथ ही अलायंस करेगा, और बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कोई आइडियोलॉजिकल इश्यूज नहीं है। अलबत्ता उनके इश्यूज ये रहेंगे कि अगर उनके इश्यूज, उनके मसाइल जो है, जो उन्होंने लोगों को बताए मैनिफेस्टो में, अगर वो थ्रू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और किसी के साथ भी अलायंस करने के लिए तैयार होगा। और जहां तक रिएक्शन, जैसे हम कहते हैं कि शायद लोगों की तरफ से रिएक्शन आ जाए, कॉन्फ्रेंस साथ जा सकती है। रोहन गुप्ता जी, जरा आप भी बताइए इसके बारे में। कोई नहीं सोच रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? कश्मीर में तो ये चर्चाएं चल रही। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत प्रीमेच्योर है ऐसी सब बात करना, बट जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, मना नहीं किया आपने, चुनाव तो लड़ा गया जी। मैंने कहा आपने मना नहीं किया आउटराइट, आपने कहा बहुत प्रीमेच्योर है। नहीं, मना की बात है। देखिए, ये सब चीजें, ये कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना, आप समझिए बात को। पीपल अलायंस हुआ है जिस मुद्दों पे, देखिए कश्मीर का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, क्योंकि देश की पूरी जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उससे जो पूरा जो मसला है वो कश्मीर से अटैच्ड है। इसीलिए मैं उसको सिर्फ एक राज्य के चुनाव के तौर पर नहीं दूंगा, एक देश का चुनाव। और जिस मुद्दों पे जिस प्रकार से कांग्रेस और एनसी ने साथ में कि 370 हम वापस लाएंगे, पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, ये मुद्दे तो देश के खिलाफ के हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के आतंकवादी जो है, वो हमारे निर्दोष लोगों को मारते रहे, हमारे सैनिकों को मारते रहे, और ये लोग उनके साथ बात करने की बात कर रहे हैं। जिस 370 हटाने के कारण पूरी तरह से कश्मीर में शांति है। 2 करोड़ से ज्यादा जो वहां पे है पर्यटकों ने वहां पे कश्मीर में गए हैं, और वहां का जो टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ा है, करीब 80,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी वहां पे मिली है। तो ये मुद्दे तो जमीन पर है। ऐसे मुद्दों को हटा के आप ये लोग इंटरनेशनल मुद्दों को स्टेट में लाकर उस पर राजनीति करना, जैसे आपने कहा कि जब पहले जो हिजबुल्लाह पे जो है उसको यूज करने का प्रयास किया, तो मैं ये जो ओवरऑल चीजें देख रहा हूं कि जो देश के खिलाफ के मुद्दे हैं, जिस प्रकार से अफजल गुरु की बात वहां से निकली, तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भी लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं कि देश के खिलाफ की बात है। अफजल गुरु की बात करने वालों से ही खबरें चल रही हैं कि आप गठबंधन कर सकते हैं। तो मैं वही पूछ रही हूं कि आप आउटराइट मना कर रहे हैं कि वो गठबंधन पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है पॉसिबिलिटी। ये बात की कोई बिल्कुल तो अजय जी आप लोग सेफ हैं। ये मुद्दों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हाँ। जहां देश के मुद्दे हैं, जहां पे 370 की बात हो, जहां पे पाकिस्तान से बात कर, ये सब मुद्दों पे कोई कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं। हाँ, तो अजय जी आप लोगों के साथ जो गठबंधन है, लग रहा है कि वो गठबंधन रहेगा। रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कोई वहां पर कोई गठबंधन नहीं हो सकता कश्मीर में उनके साथ। राजनीति में आपने देखा होगा कि अफवाहों का दौर कब से 2014 से बहुत ज्यादा चलता रहता है। तो किसी को रोका तो जा ही नहीं सकता, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन जबकि मैंने एक जो महत्वपूर्ण चीज चुनाव में, और अभी जो मैंने कहा कि ना तो कश्मीर में और ना हरियाणा में अब की बार 400 पार, कोई आंकड़ा ना अमित शाह जी दे रहे थे, ना मोदी जी, ना इनके रणनीतिकार, ना इनके प्रवक्ता, ना इनके नेता कि अब की बार 90 में 90 जीतेंगे, 70 जीतेंगे, या कश्मीर में 70-90 जीतेंगे। इसलिए पता है ना कि जनता ने इनको सब समझ दिया था। 400 पार का नारा 240 में कैसे तब्दील हुआ था। तो इससे इनकी हताशा और निराशा राजस्थान, यहां कश्मीर में और हरियाणा में, दोनों में दिख रही है। और बेहतर यह है सुचेरिता जी, ग्राउंड देश के मुद्दों पर
और जनता के मुद्दों पर हम दोनों जगह कांग्रेस पार्टी और गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आपका भी चैनल अभी थोड़ी देर बाद दिखा देगा। मैं एक बार ग्राउंड पर जाना चाह रही हूं, ग्राउंड पे जाऊंगी क्योंकि ग्राउंड पर हमारे साथ हमारी सहयोगी पुनीता बनी हुई है, हमारे साथ काजल भी है। जरा हम काजल के पास जाएंगे। काजल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, पुनीता अगर आप हमें सुन पा रही हैं ग्राउंड में, पहले मैं काजल के पास जा रही हूं। काजल, जरा बताइए, आपके साथ कुछ लोग हैं हरियाणा में, इस वक्त क्या खबर आ रही है? लोगों ने वोट दिया है, किसका रुख कर रहे हैं, सरकार किसकी बना रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं ये लोग। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से हम जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर तौर पर यहाँ की जनता बहुत उत्साहित थी वोटिंग के दौरान। और अब बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर और किसको चुना है यहाँ की जनता ने। क्या नाम है आपका? आप बात कर सकते हैं, क्या नाम है? पुनीता? मेरा नाम मदन कुमार मदन कुमार नाम है मेरा। किस मुद्दे पर वोट किया? मैंने तो किया ही नहीं वोट। ही नहीं? तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया है और कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते। क्या नाम है आपका? दीपक सावरिया। किसको वोट किया और किस मुद्दे को लेकर वोट किया आप? देखो, वोट है गुप्त रहना चाहिए, लेकिन हमने परिवर्तन के लिए वोट किया है। परिवर्तन के लिए? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लगता है 10 सालों में काम वाम नहीं हुआ है? काम हुए हैं लेकिन नहीं भी हुए, दोनों चीजें। बेरोजगारी में हरियाणा आप देखोगे, सर्वे हुआ है तो नंबर 1 पे है। और पढ़ा लिखा यूथ है जो आप यहाँ कैमरामैन आपके साथ है, आप देखोगे तो कितना यूथ है। ये इसीलिए यहाँ रोड पे घूम रहे हैं क्योंकि ये बेरोजगार है। अगर ये रोजगार मिला होता तो ये वोट डाल के अपने घर चल जाते। यहाँ इनको इतनी भीड़ करने की जरूरत नहीं, ये सभी परिवर्तन के लिए आए हुए हैं यहाँ। तो देखिए, यहाँ पर वोटिंग हो गई है, लोगों ने वोट का मुद्दा उठा रहे हैं और क्या ये मुद्दा भारी पड़ सकता है बीजेपी को? पुनीता, अगर आपके साथ लोग हैं, जरा लोगों से बात करिए, वहां पर जरा पूछिए किसके साथ है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? पुनीता, पूछिए जरा। बिल्कुल, चलिए लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं चाट पकौड़ी खा रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच चुनावों की बात भी कर लेते हैं। वोट डाला आपने आज? जी डाला है। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे तो, और अनिल विज ने बहुत काम किए यहाँ पे, हम बीजेपी ने। आप मुद्दे बताइए, किन मुद्दों के साथ आज मतदान केंद्र पहुंचे थे वोट डालने? किसकी सरकार बन रही है पूछिए जरा पुनीता, सीधा। सारे काम, वोटिंग खत्म हो चुकी है, पूछिए कि क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? किसकी सरकार बन रही है? क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुका है, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बनेगी। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? ये सरकार जिस मर्जी की बने, अम्बाला से विश्वास जीत के आ रहे हैं। सरकार जिस मर्जी। सीएम चेहरा किसको देखना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे अनिल विज सीएम चेहरा हो। आप बताइए, वोट डाला आपने? डालो। किसकी सरकार बन रही है? अब जिसकी बनेगी, देख इसको वोट डाल दी उसकी बन जाएगी। जिसको वोट डाल दिया, जिसका वोट डाल दिया उसकी बनेगी। अनिल विज तो खुद कह चुके हैं मैं सीएम बनना चाहता हूं, तो सीएम बनने की रेस में अनिल विज ने अपनी दावेदारी कर दी है। दोनों तरफ से लोग ऐसे हैं, दोनों तरफ से लोग ऐसे। अजय जी, आपके खेमे में भी ऐसे कम नहीं है। कुमारी शैलजा ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी, वहां अनिल विज ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, तो सीएम तो बनना चाह रहे सब। लेकिन जी, कुमारी शैलजा ने ये कहा है कि मेरे पिता तिरंगे में लिपट के गए थे, मैं तिरंगे में भी जाऊंगी, और कांग्रेस हाईकमान का जो निर्णय होगा और देश हरियाणा के वोटर का जो निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करूंगी, उसे मैं मान लूंगी। तो हमारे यहाँ नहीं, ऐसे मत बोलिए। उनसे पूछा गया, सीधा पूछा गया था आप सीएम बनना चाहती हैं, उन्होंने कहा मैं सीएम बनना चाहती हूँ। तो आप ये उसको क्यों घुमा रहे हैं? उन्होंने नहीं कहा, ये अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। ये तो राजनीति, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें ऑफर दे दिया। तो राजनीति में सबकी इच्छा है कि बड़े से बड़े पद पे पहुंचना जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र कायम है। हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है भाजपा की तरह कि वन मैन शो चलता है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता से, हर नेता को छूट है, बोलिए, लेकिन हाईकमान का और जनता का और विधायक दल का जो निर्णय होगा वो वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, वहां पर बनेगा जो कि पार्टी डिसाइड करेगी। मतलब सीधे सीधे जो राहुल गांधी जिसका नाम लेंगे वो बनेगा वो मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने कहा ना, विधायक रोहन गुप्ता जी, वहां के चुने हुए विधायक और हमारा हाईकमान जिसको निर्णय लेगा वो बनेंगे। वो कह रहे हैं कि जब ये लोकसभा के जब चुनाव हुए तब एक बहुत बड़ा इशू संविधान के नाम पे, दलित वोटरों के नाम पे, जो कांग्रेस की फेवर में गया। उनकी बड़ी नेता यहाँ पे शैलजा जी थी। चुनाव जब से शुरू हुआ और आज तक उनकी नाराजगी पूरे देश के सामने, हरियाणा की जनता के सामने है। और जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा किया गया, एक ही ग्रुप को इंपॉर्टेंस दिया गया, जिस प्रकार से पूरा चुनाव कैंपेन हुआ, तो हरियाणा की जनता देख रही, वो नाराज है।
जिस प्रकार से उनके बड़े नेता को ये नहीं समझा सकते। रोहन दूसरे जी की से बात कहां से कहिए आप बोल रहे कि हैं आप हमारी भी रणनीति आप ही लिख के हमें कागज दे दें, हम उसे ही पढ़ दिया करेंगे, उसे ही बना दिया करेंगे। पहले तो बना ही रहे थे रणनीति आपकी। भाई नहीं, आपके बीच में नहीं बोला जी, सही कहा आपने। मेरी बात को खत्म करने दीजिए आप। मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। बोलिए 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 बोलिए। मुद्दा है यहाँ पे सीएम का, जो मैं मानता हूं उनकी बात के सीएम बनने का दावा हर नेता कर सकता है, और जो ट्रीटमेंट होता है आज 10 साल के शासन के बाद में भाजपा ने सीएम बदला, तो जो सीएम थे वो प्रचार में जुड़े हुए थे, वो पार्टी का काम है सबको साथ में लेके चलना। उसमें बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी फेल हुई कि जो नेताओं को सबको साथ में लेके जो नैरेटिव की बात है, शैलजा जी का आज भी वीडियो आया है, महिला उत्पीड़न पे वीडियो आया है, दलित के ऊपर आया, उन्होंने कहा मेरे दिल की पीड़ा है कि कई वर्करों को मैं टिकट नहीं दिला पाऊं। अगर आप एक पार्टी के तौर पर इतने बड़ी नेताओं को आप नहीं संभाल सकते, तो हरियाणा की जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? आप दलित विरोधी जो बात कर रहे हैं, दलितों के साथ किया संविधान की बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव बुरी तरह से बबल की तरह फट चुका है। जी 6:30 बजे का समय, उससे पहले हम कोई भी चैनल एग्जिट पोल्स नहीं दिखा सकता है, लेकिन मैं जरा उससे पहले आप लोगों के तो आंकलन पूछ सकती हूँ बहुत जल्दी से। पवन जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को? जल्दी से सीटें। देखिए सीटें तो जनता अपना मत पेटी में दर्ज कर चुकी है, लेकिन आज देखिए मुद्दे जिस तरह से हावी रहे उससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से अपने मुद्दों पे वोट नहीं मांग पाए थे। और आम आदमी पार्टी को जो प्यार मिला है उससे हमको संतुष्टि है। हम हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमको जो प्यार मिला उसके लिए और जो समर्थन दिया उसके लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में चाबी से देना चाहते हैं कि स्कूल बनाने की जरूरत उनको है। नहीं पवन जी, यही बात रोहन जी भी कह रहे हैं, यही बात अजय जी भी कह रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि थोड़ा सा एक आंकलन दीजिए ना, आप लोगों ने काम किया है, फील्ड में जाकर काम किया है, जरा बताइए सीटें कितनी आ रही? मैंने बताया, एक आंकलन कहा। देखिए आपका चैनल अभी दिखा देगा सर्वे में, आपने सर्वे किया होगा, लेकिन जनता का जो प्यार है वो जनता का प्यार सबसे बड़ा होता है। और हमको इस बात की खुशी है कि जनता ने हमारे मुद्दे को हाथों हाथ लिया, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार दिया, भरोसा दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए हम जब राष्ट्रीय पार्टी बने हैं 10 साल में, जनता ने बनाया है, जनता का 10 साल में प्यार देना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना, 2 राज्यों में सरकार बनाना, सीटों के बारे में आप बोलना नहीं चाह रहे। इसका सीधा मतलब यह है कि हरियाणा को लेकर अभी वो गट फीलिंग आई नहीं है आप लोगों को कि इतनी सीटें निकल रही हैं। देखिए इसका सीधा मैं मतलब ये निकाल रही हूं, लेकिन अजय वर्मा जी एक अपने लिए दे रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए दे रहे हैं। अजय वर्मा जी सीटें बताइए। देखिए मैंने अभी आपसे जिक्र करा, तो आपका टाइम 90 की 90 सीटों पे मैं बता सकता हूँ, मैं हरियाणा के चुनाव में रहा हूँ। हम 60+ सीटों 60+ सरकार बनाने जा रहे हैं मैडम। 60+ सीटों के साथ थोड़ी देर बाद आपका चैनल कुछ भी दिखाए, लेकिन 8 तारीख को। लेकिन अजय जी बहुत से लोग कह रहे हैं 60+ कांग्रेस तब आकलन कर रही थी जब चुनाव के प्रचार शुरू हुआ, लेकिन जब से वो हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप, सुरजेवाला कैंप ने सारा गणित बिगाड़ दिया आप लोगों का। हमारा इसका सीधा फायदा बीजेपी हमारा देखिए जब से ये पहले जो सारे सिस्टम थे वो तो ठीक ही थे, पहलवान बेटियों वाले, किसानों वाले। कल हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आज की पोलिंग में मिला कि राजस्थान के डिप्टी पीएम बैरवा जो थे किसी सेक्स स्कैंडल में दिल्ली किसी होटल में पकड़े गए, तो हरियाणा में प्रचारित हो गया कि ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं या बेटियों के साथ जो हो रहा है भाजपा का उसमें सहयोग रहता है, तो उसका बड़ा बेनिफिट हमको कई परसेंट 8% के करीब वोट बढ़ गया। उस महिलाओं का वोट हमारे समर्थन में आया है। ये एनालिसिस हमारे पास आज शाम 5 बजे तक आया है। अच्छा ये एनालिसिस आपके पास आ गया। मैं बस बता दूं कि तकरीबन 1 मिनट बचा है और जो बड़े रुझान एग्जिट पोल से सामने आएंगे उन्हें मैं अपने स्क्रीन पर बताना शुरू करूंगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन उस एग्जिट पोल के रुझान क्या कहते हैं और क्या बताते हैं कि सरकार किसकी बनती नजर आती है, क्या बड़े फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, हरियाणा में क्या हो रहा है, किसका खेल बना है, किसका खेल बिगड़ा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में किसका खेल बनता दिख रहा है, क्या क्षेत्रीय पार्टियां हावी हैं या फिर बीजेपी वहां अपने लिए अच्छी खासी सीटें निकाल रही है, इस पर भी बात होगी। मैं आपको एक बड़ी खबर बता रही हूं, बड़ी खबर मैं ये बता रही हूं कि जो रिपब्लिक जो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए हरियाणा में बढ़त दिखती नजर आ रही। सीटें कितनी है थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो हरियाणा में क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस के लिए बढ़त इन आंकड़ों में नजर आती है। थोड़ी देर बाद वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी जो दावे के अजय वर्मा जी कह रहे थे वो दिख रहे हैं। ये बड़ी बात होगी। हरियाणा में मुझे लग रहा है आंकड़े इस वक्त कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं रोहन जी,
आप भले ही दावे कर लें, लेकिन वहां पर एक बड़ा चेहरा ना होने का भी खामियाजा ऐसा लग रहा है आप लोगों को मिलेगा। थोड़ी देर में आंकड़े होंगे स्क्रीन पर। रोहन जी, देखिए, मैंने यही कहा कि एग्जिट पोल, आप हर चैनल के एग्जिट पोल हैं, हमने देखे पिछले चुनाव में कई, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सेंट्रल हो, कभी आज जनता का जो मूड है उसके हिसाब से कोई भी एग्जिट पोल को हम सही बोले गलत, ठीक है, डिस्कशन है, कल तक हम लोग करते रहेंगे, सारे सबके आकलन खुद के होते रहेंगे, आंकड़ा कोई नहीं दे सकता। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब चुनाव लोकसभा के हुए तब 44 सीटें ऐसी थी जहां पे भाजपा, अगर मैं उसको असेंबली के हिसाब से गिनूं तो भाजपा 44 सीटों पे जीत रही थी। उसके बाद अब जो आंकड़े 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती थी। उसके बाद की जो मैं बात करूं, महिला की बात कर रहे हैं हमारे साथी अभी शैलजा जी दुखड़ा, आज भी चैनल पे रो रही थी कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, कौन से महिला की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बेटी की बात की, पहलवानों की बात की, पूरा एजेंडा देश के सामने। रोहन गुप्ता जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, किसानों के मुद्दे की बात आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन बड़ा रुझान है हरियाणा के एग्जिट पोल से। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलती हुई दिख रही है कि जेजेपी से आगे हो सकती है आईएनएलडी। अब यह भी बड़ी खबर, जेजेपी जिसने पिछली बार सरकार बना ली थी बीजेपी के साथ मिलकर, इस बार लग रहा है कि उससे आगे चली जाएगी इंडियन नेशनल लोकदल। आईएनएलडी ज्यादा सीटें निकाल सकती है, यह भी रुझान। थोड़ी देर में मैं सीटें दिखाना हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है जेजेपी से आगे हो सकती है आईएनएलडी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है हमारे पास पवन जी, लेकिन कांग्रेस को लेकर अजय वर्मा जी आ रही है। लग रहा है कि कांग्रेस के नंबर हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गए, लेकिन उसका शायद फायदा हो रहा है। अजय जी देखिए, मैं भी सुन रहा था अपने काबिल मित्र को, मजबूती से कांग्रेस को ही मजबूत करते थे, अब कोई परिस्थिति रही होगी, कुछ कारण रहा होगा तो चले गए वहां। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता खड़गे जी, हमारे नेता प्रियंका जी, सबका और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं का, राज बब्बर जी का, हुड्डा जी का, दीपेंद्र जी का, हुड्डा जी का, शैलजा जी का, सबका बड़ा सहयोग रहा। लेकिन इस सहयोग के बाद कंगना रनौत एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसने कहा हम काले कानून वापस लाएंगे, ये मोदी जी की सोच उन्होंने बता दी। किसानों पर अत्याचार दूसरा, बेटियों नौकरी नहीं मिली तीसरा। आज के दिन अगर आपके नंबर थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं तो अपनी बात कर लीजिए ना, मोदी जी को छोड़ दीजिए। मैं बता तो आज छोड़ दीजिए मोदी जी को, ये मुद्दे आज अपनी बात कर लीजिए। ये मुद्दे जो थे और पहलवान बेटियों वाला तो हरियाणा के लोगों ने मन बना रखा था, वहां की आदि आबादी ने, कि मौका आने दीजिए, हम देखेंगे इस मोदी ने, हम देखेंगे इस सरकार ने कि कैसे बनवाबे मशीने हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैं बता दूं, आंकड़े आएंगे, फाइनल कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर बात कर रहा हूं। मैं अजय जी इसलिए रोक रही हूं क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे आंकड़ों पर जाना है, हम थोड़ी देर में आंकड़ों पर जाएंगे, लेकिन एक जम्मू कश्मीर से जो एक खबर आ रही है वो भी बताऊंगी। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, यह भी खबर आ रही है। एग्जिट पोल में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं, तो यह भी बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से। क्या इसमें कोई हैरानी होगी आपको अहमद अय्याज साहब? सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी बीजेपी, ऐसा लग रहा है। आंकड़े थोड़ी देर में स्क्रीन पर होंगे। अहमद अय्याज साहब, लग रहा है कि ऐसा सबसे बड़ी तो नहीं होगी, सबसे बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उसके बाद बीजेपी हो सकती है बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे नंबर पर, और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद पीडीपी फोर्थ नंबर पर हो सकता है। ये अभी जो हमारे, अच्छा आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी हमारे पास, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी तो उनको फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत है? फिर तो वो अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बन ही रहे हैं। कांग्रेस की सीटें अगर आती हैं तो ये जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन मैं एक बार फिर से बड़ी खबरें बता देती हूं अपने दर्शकों को। थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल के आंकड़े हमारी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर निकल कर आती हुई दिख रही है वो ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ जाती हुई सरकार दिख रही है, कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में आईएनएलडी जेजेपी से आगे निकल सकती है। यह बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आंकड़ों के साथ आएंगे। किसकी सरकार बन रही जम्मू कश्मीर में, किसकी सरकार हरियाणा में? एक छोटा सा long lasting, spacious